धर्मेंद्र की प्रेरणादायक कहानी। लगभग 2 मिनट। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका +1। युवा अवस्था में धर्मेंद्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई पहुंचे। शुरुआत में उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। कई बार काम नहीं मिला और उन्हें वापस लौटने का भी विचार आया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बाद में एक टैलेंट प्रतियोगिता में चयन होने के बाद उन्हें फिल्मों में अवसर मिला। उनकी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 थी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। फूल और पत्थर, शोले, चुपके चुपके और धर्मवीर जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का ही मैन बना दिया। वे एक्शन, रोमांस और कॉमेडी तीनों में समान रूप से सफल रहे। धर्मेंद्र की सबसे बड़ी खासियत उनकी सादगी और विनम्रता थी। सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों को कभी नहीं भुलाया। करोड़ों प्रशंसकों के दिलों में उन्होंने आस भवनाश किया। धर्मेंद्र संघर्ष से सुपरस्टार बनने की प्रेरणादायक। भारत की फिल्म इंडस्ट्री में जब भी महान अभिनेताओं का नाम लिया जाता है तो धर्मेंद्र का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है। उनकी कहानी केवल एक अभिनेता की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह मेहनत, संघर्ष और सपनों को सच करने की प्रेरणादायक गाथा है। बचपन और शुरुआती जीवन। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को साहनुवाल के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम धर्म सिंह देओल था। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था। वे अक्सर स्कूल से छुट्टी लेकर फिल्में देखने चले जाते थे। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह साधारण लड़का एक दिन भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा बनेगा। उनका परिवार आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं था, इसलिए उन्होंने बचपन से ही मेहनत और सादगी का जीवन देखा। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नौकरी करने लगे, लेकिन उनके दिल में अभिनेता बनने का सपना हमेशा जीवित रहा। सपनों की ओर पहला कदम 1950 के दशक में फिल्मी दुनिया में। सपनों की ओर पहला कदम 1950 के दशक में फिल्मी दुनिया में प्रवेश करना आसान नहीं था। धर्मेंद्र के पास न तो कोई फिल्मी पृष्ठभूमि थी और न ही कोई बड़ा सहारा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन उन्होंने एक फिल्म मैगजीन में आयोजित टैलेंट प्रतियोगिता में भाग लिया। उनकी तस्वीर और व्यक्तित्व ने निर्णायकों को प्रभावित किया। यही वह अवसर था जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। प्रतियोगिता में सफलता मिलने के बाद वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई पहुंच गए, लेकिन वहां का संघर्ष बहुत कठिन था। कई बार उन्हें काम नहीं मिलता था, छोटे छोटे कमरों में रहना पड़ता था और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। फिर भी धर्मेंद्र ने अपने लक्ष्य से नजर नहीं हटाई। उन्होंने लगातार मेहनत की, ऑडिशन दिए और हर अवसर का पूरा लाभ उठाया। उनका विश्वास था कि एक दिन उनकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। यही संघर्ष और दृढ़ संकल्प आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड। मुंबई आने के बाद धर्मेंद्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना। हर दिन वे नए नए स्टूडियो के चक्कर लगाते, ऑडिशन देते और किसी अवसर की तलाश में रहते। कई बार उन्हें निराशा हाथ लगती, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मेहनत रंग लाई और वर्ष 1960 में उन्हें पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में काम करने का मौका मिला। ये उनकी पहली फिल्म थी। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन धर्मेंद्र के अभिनय की सराहना हुई। इससे उन्हें फिल्म जगत में आगे बढ़ने का अवसर मिला। इसके बाद धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में काम किया और अपने अभिनय को लगातार बेहतर बनाया। वे हर किरदार को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाते थे। धीरे धीरे निर्देशक और निर्माता
उनकी प्रतिभा को पहचानने लगे। उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ वर्ष 1966 में आया, जब फिल्म फूल और पत्थर रिलीज हुई। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया जो बाहर से कठोर लेकिन अंदर से दयालु था। दर्शकों ने उनके अभिनय को बेहद पसंद किया और फिल्म सुपरहिट